शहर के शोर शराबे से दूर उज्जवल भविष्य की प्रथम शाखा उत्तरी यहाँ से ऑलमोस्ट सारा सामान जा चुका है। बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे फील्ड लड़के चेंज करते हैं, है ना, अलग अलग काम करते हैं। जिस काम में वो सक्सेस मिलती है उन्हें, वो वही काम करते हैं, है ना, ठहराव आता है। बट मैंने जब शुरुआत करी थी 2 साल पहले, तो चीज़ें उस समय बहुत अलग थी, है ना। तो वो एक मेरा इस काम से एक इमोशन है ना। अगर आप सब देख रहे हैं मेरे वीडियोस, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया तो हो ही जाता है। अगर 5 मिनट भी आप वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं समझ आता है कि एक इमोशनल कनेक्टिविटी है मेरे काम के साथ, उज्जवल भविष्य रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ। और ये मेरी लाइफ का पहला रिहैब है और 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। उस वक्त अकेले आया था मैं नोएडा में। बाकी फाउंडेशन डे आएगा 15 अगस्त को, तो उस वक्त पूरी वीडियो डालेंगे। बट एक छोटी सी भावना जो मेरे मन में एक बात आ रही है कि ना, ये वक्त बहुत ही यादगार होता है कि किस तरीके से क्या। अब मैं हूँ कैपेबल कि मैं अपने दिल की बात मुझे नहीं आती शर्म बताने में, बट ये फीलिंग हर लड़के के गारंटेड आती होगी जो अपनी पहली जॉब करता होगा बंदा, है नहीं। कॉलेज के बाद की लाइफ, एक रियल कॉलेज के बाद जो होता है कि एक रियल लाइफ का चेक चमाटा मिलता है। तो पहली जॉब, पहला बिजनेस, पहला स्टार्टअप, पहला कोई आइडिया, तो ये चीज़ें बड़ी ही यादगार चीज़ें होती हैं। तो मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त, बड़ी गहराइयों में उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आप लोगों के प्यार से, मम्मी पापा के सपोर्ट से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं इतनी जल्दी इस ब्रांच को छोड़ दूंगा। ये ऑफिस मैंने अपने ही हाथों से सेटअप किया है, अपनी आइडियाज से, कि यहाँ पे ऐसा होगा, वैसा होगा। लाइक इट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ माइन। बना बुना मिला था मुझे ये ऑफिस पूरा। ये प्लाईवुड का है, जो पिछले जो यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने ये बना रखा था। तो मैंने इसको सोचा ही क्यों ना ऑफिस की तरह, क्योंकि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, शुरुआत होती है, एक रिस्की लगता है कि हाँ यार चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, डर होता है। तो थोड़े कम फंड्स लगाता है बंदा ना। इन 1.5 सालों में शायद 1000 एडमिशन्स हुए हैं और काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, वो तो आप देखते रहते हैं रिव्यूज़ वगैरह। और मेरे लिए इस काम की इमोशन वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, दिस इज़ माई बेड, है ना। वहाँ पे टीवी लगा हुआ था, वहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये मेरी अलमीरा है। ये एक रेजिडेंशियल वर्क है, यहाँ पे सारे स्टाफ यही रहते हैं, पेशेंट्स भी महीने महीनों तक यही रहते हैं, है ना। खाना पीना रहना, त्योहार सारे यही बने, होली, दिवाली, दशहरा। So this is life। आगे बढ़ना है तो चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और बहुत ही अच्छी आते हैं इस जगह से, कोई हो ना हो। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था ये काम, और खींचने वाले कितने थे, धमकाने वाले कितने थे। ये लाइफ है, दिस इज़ लाइफ। आप लाइफ में कुछ करेंगे तो जलने वाले बहुत होंगे, साथ देने वाले कम होंगे, हेल्प करने वाले कम होंगे, पीछे खींचने वाले ज़्यादा होंगे। और जोशी बड़ा ही वैसा वक्त है, क्या बोलते हैं, महसूस करने वाला है। बिल्कुल, बड़ी खुशी है कि प्रोग्रेस
ये रास्ते पे आ गए ना बड़े काफी। हाँ मतलब ये ठीक है, मतलब- प्रोग्रेस के तरीके से तो है ही बातें, बट मैं इमोशनल कनेक्टिविटी ज़्यादा है ये, मतलब कि मेरी उम्र में, मतलब जो मेरी उम्र है 23 साल, इसमें ये पहली बार रिहैब खोला था मैंने, और पहली ब्रांच ही यही है, तो एक थोड़ा इमोशनल कनेक्टिविटी जुड़ाव है, मतलब क्या जुड़ाव है आई डोंट नो। दीवारों से दीवारें नहीं बन जाती हैं, जगह नहीं हो जाती हैं, कुछ तो बात होती है, वो आज शब्द नहीं है, क्या पता भविष्य में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, तजुर्बा बढ़ेगा, शब्द भी होंगे, बट एक जुड़ाव है इस जगह से, है ना। और सच बताऊं तो मैं कई बार कहता हूं कि जैसे हम साथ में ही सोते हैं, है ना, मतलब एक ही रूम में सोते हैं साथ में सोने का तो काफ़ी बार गुफ्तगू होती है रात को जब सब बंद हो जाता है, तो इस जगह ने मेरी ग्रोथ करी है, मतलब ना मेरे विचारों में यहीं से ही मतलब कि ग्रोथ आई है, एक पॉजिटिविटी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, बट इस काम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है हकीकत में, और मैं उसी का सबसे बड़ा आभारी हूँ यार। इस काम ने बहुत कुछ सिखाया है, इस जगह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और जोशी जी का भी रिकवरी बर्थडे यही बना, मेरा भी बन गया, नए ब्रांच में नई बहुत सारी यादें हैं यार, बहुत सारी यादें, होली हो गई, दिवाली हो गई, रोना हंसना, सारी चीज़ें इसी जगह से हैं यार, है ना। बड़ा प्यार है, ठीक है, बट एक चीज़ है कि हम सिर्फ ब्रांच बदल रहे हैं, चीज़ें वैसी ही रहनी है ना। उज्जवल भविष्य किसी ब्रांच का वो नहीं है कि दीवारें, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ थॉट, एक विचार है, और उस विचार के साथ हम जीते हैं, उस विचार के साथ उठते बैठते, सारी चीज़ें वही हैं, विचार ही तो है, और क्या आइडिया, इट्स जस्ट एन आइडिया, है ना। नंबर बदल जाएंगे सिमों के, अकाउंट बदल जाएंगे, यूट्यूब बदल जाएगा, प्रॉपर्टी बदल जाएगी, है ना, बट उज्जवल भविष्य का जो एक विचार है, जिस विचार से ये 5-6 साल पहले मैंने शुरू किया था, वो कभी नहीं बदलेगा, बल्कि वो और अपग्रेड होता रहेगा। ये जो आप इमारत देख रहे हैं अभी सामने, ये उज्जवल भविष्य की दूसरी शाखा है जो हमने फाइनल करी है। है ना, तो काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये 500 मीटर का प्लॉट है, 1500 मानो, 500 नीचे, 500 ऊपर, 500 उसके ऊपर, ठीक है, ये सारा सरफेस एरिया है, और ऑलरेडी काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आ चुका है ना। और बाकी इसका वर्चुअल टूर एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे। अरे आराम से उठा के दोस्त, उठा के ऐसे खींचेगा, शोर होगा, अड़ोस पड़ोस सारे जागेंगे। तो इसका वर्चुअल टूर बनाएंगे बहुत जल्द, जब ऑफिस एकदम प्रॉपर तरीके से काम होना होगा। इस ऑफिस में सारा काम करवाएंगे, अपना रिसेप्शन, वेटिंग रूम और छोटे मोटे काम है वो सारे हो जाएंगे। उसके बाद एक बहुत प्यारा सा वर्चुअल टूर बनाएंगे कि किस तरीके से मैंने इसको चेंज किया है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में। ऑफिस का सारा सामान यही रखो, लाइट नहीं है यार, बल्ब नहीं है, करो ये ऑफिस का सारा सामान यही रखो ना। और शायद ये वीडियो मैं आज नहीं डालूँगा, 1-2 दिन बाद डालूँगा, क्योंकि कल भी व्लॉग करूँगा, रिकॉर्ड करके रखूँगा कल शिफ्टिंग का पूरा सारे रेजिडेंट्स के साथ। इधर से बनाना, सामने से, वहाँ सामने से वही कर रहा हूँ। नीचे पकड़ ले। नहीं भाई नहीं भाई रहने दो भाई। अरे भाई अरे कुछ ना छोड़ जा, टूट जाएगा बेचारे। जब तुम उसका फेंक रहे थे तब नहीं है यार। चल इसको आराम से पकड़े। अरे नहीं तो टाइट हो जाए ना। अबे सुनिए, पकड़ ले, नीचे से दबाना, पीछे से पकड़, पीछे से पकड़।